मरियम नवाज की खातिर नवाज शरीफ ने वजारत उस्मा छोड़ी। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनते तो मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब ना बन पाती। मरियम नवाज की वज़ीर आला पंजाब नामजदगी पर नून लीग में इख्तलाफात पैदा हो गए, ज़राए का दावा। हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पर मुश्तमिल कमेटी का दूसरा इजलास आज होगा। मरकजी हुकूमत में ओहदों की तकसीम का फार्मूला तय किया जाएगा। लीगी क़यादत ने स्पीकर कौमी असम्बली के लिए PPK यूसुफ रजा गिलानी को ग्रीन सिग्नल दे दिया। हुकूमत मिलने पर काबीना का हजम 45 रखने पर इत्तेफाक। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा के नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अली अमीन गंडापुर पर जनरल इलेक्शन 2021 में ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी के इल्जामात हैं। मुलजिम 50,000 रुपये या इतनी मालियत के मचल के जमा करा दे तो गिरफ्तार न किया जाए। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर का हुक्म। हक्कर, मियांवाली, कोहाट और घोटकी के पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग जारी। वोटिंग का अमल 5 बजे तक जारी रहेगा। शहरियों की बड़ी तादाद हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए पहुंच गई। इन पोलिंग स्टेशन पर 8 फरवरी को हंगामा आराई के बायस वोटिंग मुअत्तल की गई थी। उलमा इस्लाम इलेक्शन कमीशन के उस बयान को मुस्तरद करती है जिसमें उन्होंने इलेक्शन को शफाफ करार दिया है। जमीयत उलमा इस्लाम की नज़र में पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो बैठा है और जमहूरियत अपना मुकदमा हार रहा है। JUI ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। अपोजिशन में बैठने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन को यरगमाल बनाने और कामयाब उम्मीदवारों से रिश्वत लिए जाने के इल्जामात। PTI को खैबर पख्तूनख्वा, नून लीग को पंजाब और पीपल्स पार्टी को सिंध दे दें। इलेक्शन पर पैसा क्यों जाया करते हैं? मौलाना फजल रहमान फट पड़े। नवाज शरीफ को भी अपोजिशन में बैठने की दावत। कौमी असम्बली में कोई भी अक्सरियत हासिल न कर सका तो मुल्क नए बहरान का शिकार हो जाएगा। 16 माह की हुकूमत नून लीग के गले पड़ी तो उसमें आसिफ अली जरदारी के साथ मौलाना फजल रहमान का भी हिस्सा था। शहबाज शरीफ असम्बली ख़त्म करने जा रहे थे। जरदारी और फजल रहमान ने उन्हें रोक दिया। मौलाना का मैंडेट चोरी हुआ है तो वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चले जाएं। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। हुकूमत बनाने के करीब आ गए, मौका दें तो हुकूमत बना लेंगे। जिसकी भी अददी बढ़तरी होती है उसे हुकूमत बनाने को कहा जाता है। सदर मुमलिकत से कह दिया PTI को हुकूमत बनाने की दावत दें। लतीफ खोसा का दावा। नवाज शरीफ का भी मैंडेट चोरी हो गया। कहते थे 34 बार वज़ीर आज़म बनेंगे, अब वो कहाँ है? बाबर अवान की गुफ्तगू। PTI ने खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी के लिए जामिया मनसूबा बंदी कर ली। मरकज और पंजाब में अपोजिशन में बैठने का फैसला। शेर अफजल मरवत की जानिब से पीपल्स पार्टी के PTI से राबतों की तरदीद। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को जल्द सरप्राइज देने का ऐलान। MKM राब्ता कमेटी का इत्तेहादी हुकूमत में शमूलियत पर कारकुनों को एतमाद में लेने का फैसला। मुत्तहदा की बातों को संजीदा लिया गया तो पाकिस्तान नए दौर में दाखिल हो जाएगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी का इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली के लिए नून लीग को 3 नुकात देने का दावा। पीपल्स पार्टी को आईनी तरमीम के लिए तैयार होने पर ताउन की पेशकश कर दी। इलेक्शन कमीशन ने NA-15 मानसहरा पर नवाज शरीफ की कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन रोकने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। नवाज शरीफ के वकील ताखिर से पेश हुए। दरखास्त मुस्तरद न करने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन की दोबारा दरखास्त दायर करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर के हल्का NA-120 पर अयाज सादिक की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। NA-43 टांग के 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली के 3 हल्कों में उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की दरखास्तों पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। शांगला के हल्के NA-11 पर अमीर मकाम की कामयाबी के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। लाहौर के हल्के NA-128 पर ओन चौधरी की कामयाबी के खिलाफ दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत 2 बजे तक मुलतवी कर दी। जमात इस्लामी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर के खिलाफ तौहीनी अदालत की दरखास्त दायर कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुने बगैर फैसला दिया, तौहीनी अदालत के जुमरे में आता है। सिंध हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में मौक़िफ़। अमरीका का पाकिस्तान के इंतखाबात पर लगने वाले इल्ज़ामात की तहकीकात और मुतालिबा। सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया में कहीं भी ऐसे इल्ज़ामात की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए। पाकिस्तान में हुकूमत बनने के बाद उसके साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। मखलूत हुकूमत पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हैपनिंग थी, कोई टारगेटेड प्लान
या फोकस करके किसी को ह्यूमिलेट करना या उसकी दिल आज़ारी करना मकसद नहीं था। जज्बात में एहलकार को थप्पड़ मारा, वाक़े पर अफसोस है। एहलकार मुखालिफिन के ईमा पर काम कर रहा था। इलेक्शन कमीशन थप्पड़ मारने से पहले और बाद के हालात का भी जायजा ले। फिरदौस आशिक अवान का तहरीरी जवाब। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी आज फिर फर्द जुर्म आयद होने से बच गए। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की अदम दस्तियाबी पर केस की समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। गुज़िश्ता समाअत पर भी जज की अदम दस्तियाबी पर कार्रवाई नहीं हो सकी थी। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में 9 मई जलाओ घिराव के मुकदमात की समाअत। बानी पीटीआई की अबूरी जमानतों में 19 फरवरी तक तौसी। बानी पीटीआई की लीगल टीम की दलाइल के लिए मजीद वक्त देने की दरखास्त मंजूर। पेट्रोल 4 रुपए और हाई स्पीड डीजल 9 से 11 रुपए फी लीटर तक महंगा होने का इम्कान। मिट्टी का तेल भी 1 रुपए 57 पैसे फी लीटर तक महंगा होने की तवक्को। आइंदा 15 दिन के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान आज किया जाएगा। IMF की एक और शर्त पूरी, गैस मजीद महंगी करने की मंजूरी दे दी गई। प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए गैस 100 रुपए फी MMBTU, नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए 300 रुपए फी MMBTU और CNG सेक्टर के लिए गैस 170 रुपए फी MMBTU महंगी हो जाएगी। आज काबीना के इजलास में इक्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसले की तौसीक की जाएगी। इतलाक 1 फरवरी से होगा। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने मकामी सतह पर तैयार कारों पर सेल्स टैक्स बढ़ाने की मंजूरी दे दी। 40 लाख मालियत या 1400 सीसी गाड़ियों पर 25% सेल्स टैक्स आयद होगा। FBR को रवा माली साल के दौरान इस मद में 4 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू मिलेगा। सेल्स टैक्स आयद होने से गाड़ियों की कीमतों में इजाफा मुतवक्किल है। पंजाब में नमूनिया मजीद 9 बच्चों की जिंदगियां निकल लीं। मरने वालों की तादाद 362 तक पहुंच गई। 24 घंटे के दौरान नमूनिया के 773 नए मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल करा दिए गए। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में 7 साला बच्चे के सफ़ाकाना कत्ल का मुकदमा यूसुफ प्लाजा थाने में दर्ज। मुकदमे में दफ़ा 302 की दफात शामिल। 7 साला इबहान घर से चीज़ लेने के लिए निकला था, बाद में झाड़ियों से गला कटी लाश मिली। कराची के इलाके सुराब गोट के करीब मोटरसाइकिल सवारों पर सवार मुसल्लम मुल्ज़िमान की एम्बुलेंस पर फायरिंग। 2 अफराद जख्मी। एम्बुलेंस मरीज को छोड़कर वापस जा रही थी। मुल्ज़िमान ने किसी किस्म की लूटमार नहीं की। पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट। कराची के इलाके साइट एरिया में कस्टम इंटेलिजेंस की कार्रवाई। करोड़ों रुपए मालियत का स्मगल शुदा डीजल जब्त कर लिया। डीजल को पेट्रोल पंप पर ऑफ लोड किया जा रहा था। दोनों टैंकर्स में 50,000 लीटर डीजल मौजूद था। ये साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की कार्रवाइयां। हिरासा करने और माली फ्रॉड के इल्जामात पर 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। मुल्ज़िम चाइल्ड पोर्नोग्राफी मवाद बनाने और शेयर करने में मुलविस था। कब्जे में मोबाइल फोन और काबिल एतराज़ मवाद बरामद। कराची के इम्तिहानी पर्चे मुश्किल बनाए गए। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का निसाब यकसा है। इम्तिहान अलग अलग क्यों लिया जा रहा है? जहनों में है कि कराची को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में पहले मंदिर का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में मंदिर के कम्युनिटी हॉल में दोनों ममालिक कौमी तराने बजाए गए। खुसूसी पूजा का एहतमाम किया गया, जिसमें हज़ारों ज़ायरीन ने शिरकत की। 108 फीट बुलंद मंदिर को तामीराती अजूबा करार दे दिया गया। इस्राइली फौज का गजा के अस्पताल का मुहासरा। स्नाइपर की फायरिंग से 3 फलस्तीनी शहीद। अस्पताल में हलाकतों की तादाद 7 तक पहुंच गई। इस्राइली फौजियों ने अस्पताल से निकलने की कोशिश करने वालों पर गोलियां बरसा दी। इंडोनेशिया के सदारती इंतखाबात में साबिक फौजी जनरल और वजीर दिफा सोबियातो ने कामयाबी हासिल कर ली। साबिक जनरल प्रबो सोबियातो ने 58% वोटों की बढ़तरी पर जीत का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होने में सिर्फ 2 रोज बाकी रह गए। गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला जारी। कोयटा के नायब कप्तान सऊद शकील इस मरतबा अच्छे नताइज के लिए पुरआज़म। PCB ने PSL का एंथम भी रिलीज कर दिया।